प्रति। राजा दुष्यंत ने शकुंतला का यह वचन सुनकर सब बातों को याद रखते हुए भी उससे इस प्रकार कहा कि दुष्ट तपस्विनी, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तुम किसकी स्त्री हो? सोऽथ श्रुत्वैव तद्वाक्यं तस्या राजा स्मरन्नपि अब्रवीन्न स्मरामीति कस्य त्वं दुष्टतापसी। तुम्हारे साथ मेरा धर्म, काम अथवा अर्थ को लेकर वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ है, इस बात का मुझे तनिक भी स्मरण नहीं है। तुम इच्छा अनुसार जाओ या रहो, अथवा जैसी तुम्हारी रुचि हो वैसा करो। तो महाराज दुष्यंत को सब बातें याद थी, लेकिन तो भी उन्होंने ऐसा कहा। धर्म कामार्थ संबंधम न स्मरामि त्वया सह गच्छ वा तिष्ठ वा कामम यद वापिच्छसि तत्कुरु। सुंदर अंग वाली तपस्वी शकुंतला दुष्यंत के ऐसा कहने पर लज्जित हो दुख से बेहोश सी हो गई और खंबे की तरह निश्चल भाव से खड़ी रह गई। सैव मुक्ता वरारोहा व्रीडितेव तपस्विनी निसंगेव च दुःखेन तस्थौ स्थूणेव निश्चला। क्रोध और अमर्ष से उसकी आंखें लाल हो गईं, ओठ फड़कने लगे और मानो जला देगी। इस भाव से टेढ़ी चितवन द्वारा राजा की ओर देखने लगी। संरंभामर्षताम्राक्षी स्फुरमाणोष्ठ संपुटा कटाक्ष निर्दहंती व तिर्यग राजा नमेक्षत। क्रोध उसे उत्तेजित कर रहा था, फिर भी उसने अपने आकार को छिपाए रखा और तपस्या द्वारा संचित किए हुए अपने तेज को अपने भीतर ही धारण किए रही। आकारम गुहमाना च मन्युना च समीरिता तपसा संभृतम तेजो धारयामास वै तदा। वह 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार सा कर रही थी, फिर दुख और अमर्ष में भरकर पति की ओर देखती हुई क्रोधपूर्वक बोली, महाराज, आप जानबूझकर भी दूसरे दूसरे निम्न कोटि के मनुष्यों की भांति निशंक होकर ऐसी बात क्यों करते हैं? क्योंकि मैं नहीं जा कि नहीं कर क्यों ऐसा कहते हैं कि मैं नहीं जानता? सा मुहूर्तमिव ध्यात्वा दुःखामर्ष समन्विता भर्तारमभिसंप्रेक्ष्य क्रुद्धा वचनमब्रवीत्। जानन्नपि महाराज कस्मादेवं प्रभाषसे न जानामिति निशङ्कं यथान्यः प्राकृतो जनः। इस विषय में यहाँ क्या झूठ है और क्या सच, इस बात को आप हृदय ही जानता है होगा, आपका ही हृदय जानता होगा। उसी को साक्षी बनाकर हृदय पर हाथ रखकर सही सही बात कीजिए, जिससे आपका कल्याण हो। आप अपने आत्मा का ही अवहेलना न कीजिए। अत्र ते हृदयं वेदं सत्यस्यैवानृतस्य च कल्याणं वद साक्षेण महात्मानं वमन्यथा। आपका स्वरूप तो कुछ और है, परंतु आप बन कुछ और रहे हैं। जो अपने असली स्वरूप को छिपाकर अपने को कुछ का कुछ दिखाता है, अपने आत्मा का अपहरण करने वाले उस चोर ने कौन सा पाप नहीं किया? यो अन्यथा संतमात्मानं अन्यथा प्रतिपद्यते किं तेन न कृतं पापं चौरेणात्मा अपहारिणा। आप समझ रहे हैं कि उस समय मैं अकेला था, कोई देखने वाला नहीं था, परंतु आपको पता नहीं कि वह सनातन मुनि परमात्मा सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विद्यमान है। वह सबके पाप पुण्य को जानता है और आप उसी के निकट रहकर पाप कर रहे हैं। एकोऽहमस्मीति च मन्यसे त्वं न हृच्छयं वेत्सि मुनिं पुराणां यो वेदिता कर्मणः पापकस्य तस्यांतिके त्वं वृजीनं करोषि। जो सदा असत्य से दूर रहने वाले हैं, उन समस्त साधु पुरुषों की दृष्टि में केवल धर्म ही हितकारक है। धर्म कभी दुखदायक नहीं होता। मनुष्य पाप करके यह समझता है कि मुझे कोई नहीं जानता, किंतु उसका यह समझना भारी भूल है, क्योंकि सब देवता और अंतर्यामी परमात्मा भी मनुष्य के उस पाप पुण्य को देखते और जानते हैं। धर्म एव हि साधूनां
सर्वेषां हितकारणं नित्यं मिथ्या विहीनानां न च दुःखावहो भवेत् मन्यते पापकं कृत्वा न कश्चिद्वेत्ति मामिति विदन्ति चैनं देवाश्च यज्ञेष्वान्तरपूरुषः। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, हृदय, यमराज, दिन रात दोनों संध्याएं और धर्म, ये सभी मनुष्य के भले बुरे आचार व्यवहार को जानते हैं। आदित्य चंद्रावनीलानलौ च द्योर्भूमिरापो हृदय यमश्च अहश्च रात्रिश्च उभे च संधे धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तम्। जिस पर हृदय स्थित कर्म साक्षी क्षेत्रज्ञ परमात्मा संतुष्ट रहते हैं, सूर्यपुत्र यमराज उसके सभी पापों को स्वयं नष्ट कर देते हैं। यमो वैव स्वतस्तस्य निर्यातयति दुष्कृतं हृदि स्थितः कर्म साक्षी क्षेत्रज्ञो यस्य तुष्यति। परंतु जिस दुरात्मा पर अंतर्यामी संतुष्ट नहीं होते, यमराज उस पापी को उसके पापों का स्वयं ही दंड देते हैं। न तो तुष्यति यस्यैव पुरुषस्य दुरदात्मनः तं यमः पापकर्माणं वियातयति दुष्कृतम्। जो स्वयं अपने आत्मा का तिरस्कार करके कुछ का कुछ समझता और करता है, देवता भी उसका भला नहीं कर सकते और उसका आत्मा भी उसके हित का साधन नहीं कर सकता। मैं स्वयं आपके पास आई हूं ऐसा समझकर मुझे पतिव्रता पत्नी का तिरस्कार न कीजिए। मैं आपके द्वारा आदर पाने योग्य हूं और स्वयं आपके निकट आई हूं, आप ही की पत्नी हूं, तथापि आप मेरा आदर नहीं करते। यो वमन्यात्मनात्मानं मन्यथा प्रतिपद्यते न तस्य देवाः श्रेयांसो यस्यात्मापि न कारणम् स्वयं प्राप्तिमामेवं मावमंस्थाः पतिव्रतामर्चार्हां नार्चयसि मां स्वयं भार्यामुपस्थिताम्। आप किस लिए नीच पुरुष की भांति भरी सभा में मुझे अपमानित कर रहे हैं? मैं सूने जंगल में तो नहीं रो रही हूं, फिर आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? किमर्थं मां प्राकृतवधूपप्रेक्षसि संसदि न खल्वहमिदं शून्ये रौमि किं न शृणोषि मे। महाराज दुष्यंत, यदि मेरे उचित याचना करने पर भी आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो आज आपके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। यदि मे याचमानाया वचनम ना करिष्यसि दुष्यंत शतधा मूर्धा ततस्थेद्य स्फुटिष्यति। पति ही पत्नी के भीतर गर्भ रूप से प्रवेश करके पुत्र रूप में जन्म लेता है। पति ही पत्नी के भीतर गर्भ रूप से प्रवेश करके पुत्र रूप में जन्म लेता है। यही जाया, जन्म देने वाली स्त्री का जायात्व है, जिसे पुराण वेत्ता विद्वान जानते हैं। भार्यां पति संप्रविश्य स यस्माज्जायते पुनः जायायास्तद्धि जायात्वं पौराणा कवयो विदुः। शास्त्र के ज्ञाता पुरुष के इस प्रकार जो संतान उत्पन्न होती है, वह संतति की परंपरा द्वारा अपने पहले के मरे हुए पितामहों का उद्धार कर देती है। यदागमवतः पुंस तदपत्यं प्रजापते तदा तारयति संतत्या पूर्व प्रेतान् पितामहान्। पुत्र पुत्र नामक नरक से पिता का त्राण करता है, इसलिए साक्षात ब्रह्मा जी ने उसे पुत्र कहा है। पुन्नाम्नो नरकाद् यस्मात् पितरं त्रायते सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवा। मनुष्य पुत्र से पुण्य लोकों पर विजय पाता है, पौत्र से असंख्य पौत्र से अक्षय सुख का भागी होता है तथा पौत्र के पुत्र से प्रपितामह गण आनंद के भागी होते हैं। पुत्र पुत्रेण लोकान् जयति पौत्रेणानन्त्यमश्नुते अथ पौत्रस्य पुत्रेण मोदन्ते प्रपितामहाः।
वही भार्या है जो घर के काम काज में कुशल हो, वही भार्या है जो संतानवती हो, वही भार्या है जो अपने पति को प्राणों के समान प्रिय मानती हो, और वही भार्या है जो पतिव्रता हो। सा भार्या या गृहे दक्षा, सा भार्या या प्रजावती, सा भार्या या पति प्राणा, सा भार्या या पतिव्रता। भार्या पुरुष का आधा अंग है। भार्या उसका सबसे उत्तम मित्र है। भार्या धर्म अर्थ और काम का मूल है, और संसार सागर से तरने की इच्छा वाले पुरुष के लिए भार्या ही प्रमुख साधन है। अर्धम भार्या मनुष्यस्य, भार्या श्रेष्ठतमः सखा, भार्या मूलम त्रिवर्गस्य, भार्या मूलम तरिष्यतः। जिनके पत्नी हैं वे ही यज्ञ आदि में कर्म कर सकते हैं। सपत्नी पुरुष ही सच्चे गृहस्थ हैं। पत्नी वाले पुरुष सुखी और प्रसन्न रहते हैं, तथा जो पत्नी से युक्त हैं वे मानो लक्ष्मी से संपन्न हैं, क्योंकि पत्नी ही घर की लक्ष्मी है। भार्यावन्तः क्रियावन्तः, स भार्याग्रह मेधिनः, भार्यावन्तः प्रमोदन्ते, भार्यावन्तः श्रियान्विताः। पत्नी ही एकांत में प्रिय वचन बोलने वाली संगिनी या मित्र है। धर्म कार्यों में ये स्त्रियां पिता के भांति पति की हितैषिणी होती हैं, और संकट के समय माता की भांति दुख में हाथ बटाती तथा कष्ट निवारण की चेष्टा करती हैं। सखाय प्रविविक्तेषु भवन्त्येता प्रियं वदाः, पितरो धर्म कार्येषु भवन्त्यार्तस्य मातरः। परदेश में यात्रा करने वाले पुरुष के साथ यदि उसकी स्त्री हो तो वह घोर से घोर जंगल में भी विश्राम पा सकता है, सुख से रहता है। लोक व्यवहार में भी जिसकी स्त्री है उसी पर सब विश्वास करते हैं, इसीलिए स्त्री ही पुरुष की श्रेष्ठ गति है। कांतारेष्वपि विश्रामो जन्मस्याध्वनि कस्य वै, यह सदार स विश्वास्यस्तस्मादारा परागति। पति संसार में हो या मर गया हो अथवा अकेले ही नरक में पड़ा हो, पतिव्रता स्त्री ही सदा उसका अनुगमन करती है। संसरन्तमपि प्रेतम विषमेष्वेकपातिनं, भार्ये वान्वेति भर्तारम सततम या पतिव्रता। साध्वी स्त्री यदि पहले मर गई हो, साध्वी स्त्री यदि पहले मर गई हो तो परलोक में जाकर वह पति की प्रतीक्षा करती है, और यदि पहले पति मर गया हो तो सती स्त्री पीछे से उसका अनुसरण करती है। प्रथमं संस्थिता भार्या पतिं प्रेत्य प्रतीक्षिते, पूर्वं मृतं च भर्तारं पश्चात साधव्यनुगच्छति। राजन, इसीलिए सुशीला स्त्री का पाणी ग्रहण करना सबके लिए अभीष्ट होता है, क्योंकि पति अपनी पतिव्रता स्त्री को इहलोक में तो पाता ही है, परलोक में भी प्राप्त करता है। एतस्मात् कारणाद् राजन् पाणी ग्रहणमिष्यते, यदाप्नोति पतिर्भार्यामिह लोके परत्र च। पत्नी के गर्भ से अपने द्वारा उत्पन्न किए हुए आत्मा को ही विद्वान पुरुष पुत्र कहते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी उस धर्म पत्नी को, जो पुत्र की माता बन चुकी है, माता के समान देखे। आत्मात्मनेव जानीतः पुत्र इत्युच्यते बुधैः, तस्माद् भार्यां नरः पश्येन्मातृवत् पुत्र मातरम। सबका अंतरात्मा ही सदा पुत्र नाम से प्रतिपादित होता है। पिता की जैसी चाल होती है, जैसा रूप चेष्टा भंवर आदि लक्षण आदि होते हैं, पुत्र भी वैसी ही चाल और वैसे ही रूप लक्षण आदि देखे जाते हैं पुत्र में। पिता के संपर्क से ही पुत्रों में शुभ अशुभ शील गुण एवं आचार आदि आते हैं। अंतरात्मैव सर्वस्य पुत्र नाम्ना च ते सदा, गतिरूपं च चेष्टा च आवर्ता लक्षणानि च, पितॄणां यानि दृश्यन्ते पुत्राणां सन्ति तानि च तेषां शीलाचार गुणस्तस्मर्काशुभाशुभा। जैसे दर्पण में अपना मुंह देखा जाता है, उसी प्रकार पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुए अपने आत्मा को ही पुत्र रूप में देखकर पिता को वैसा ही आनंद होता है जैसे पुण्यात्मा पुरुष को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाने पर होता है। भार्यायाम जनितम पुत्रम आदर्शेष्विव चाननम, ह्लादते जनिता प्रेक्ष स्वर्गम प्राप्येव पुण्यकृत।
जैसे धूप से तपे हुए जीव जल में स्नान कर लेने पर शांति का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार जो मानसिक दुख और चिंताओं की आग में जल रहे हैं तथा जो नाना प्रकार के रोगों से पीड़ित हैं, वे मानव अपनी पत्नी के समीप होने पर आनंद का अनुभव करते हैं। दह्यमाना मनो दुःखैर्व्यार्धेभिश्चातुरा नराः लादन्ते स्वेषु धारेषु धर्माता सलिलेष्विव। जो परदेश में रहकर अत्यंत दुर्बल हो गए हैं, जो दीन और मलिन वस्त्र धारण करने वाले हैं, वे दरिद्र मनुष्य भी अपनी पत्नी को पाकर ऐसे संतुष्ट होते हैं मानो उन्हें कोई धन मिल गया हो। विप्रवास कृशादीना नरा मलीन वास सह तेपि स्वदारा तुष्यन्ति दरिद्रा धन लाभवत। रति प्रीति तथा धर्म पत्नी के ही अधीन है, ऐसा सोचकर पुरुष को चाहिए कि वह कुपित होने पर भी, गुस्सा होने पर भी पत्नी के साथ कोई अप्रिय बर्ताव न करे। सुसंरब्धोऽपि रामाणां न कुर्याद प्रियं नरः रतिं प्रीतिं च धर्मं च तास्वायत्तमच्छ तास्वायत्तमवेक्ष ही। पत्नी अपना आधा अंग है, यह श्रुति का वचन है। वह धन, प्रजा, शरीर, लोक यात्रा, धर्म, स्वर्ग, ऋषि तथा पितर, इन सब की रक्षा करती है। आत्मनो धर्मति आत्मनोर्धमिति श्रोतम् आत्मनोर्धमिति श्रोतम् सा रक्षति धनं प्रजाः शरीरं लोकयात्रां वै धर्मं स्वर्गमृषीन् पितृन्। स्त्रियां पति के आत्मा के जन्म लेने का सनातन पुण्य क्षेत्र है। स्त्रियां पति के आत्मा के जन्म लेने का सनातन पुण्य क्षेत्र है। ऋषियों में भी क्या शक्ति है कि बिना स्त्री के संतान उत्पन्न कर सके। आत्मनो जन्मनः क्षेत्रम पुण्यम रामा सनातनम ऋषीणामपि का शक्ति सृष्टुम रामामृते प्रजाम। जब पुत्र धरती की धूल में सना हुआ पास आता और पिता के अंगों से लिपट जाता है, उस समय जो सुख मिलता है उससे बढ़कर और क्या हो सकता है। प्रतिपद्य यदा सूनुर्धरणीरेणुगुण्ठितः पितुराश्लिष्यते अंगानि किमस्त्यभ्यधिकं ततः। देखिए, आपका यह पुत्र स्वयं आपके पास आया है और प्रेम पूर्ण तिरछी चितवन से आपकी ओर देखता हुआ आपकी गोद में बैठने के लिए उत्सुक है। फिर आप किस लिए इसका तिरस्कार करते हैं। चींटियां भी अपने अंडों का पालन ही करती है, उन्हें फोड़ती नहीं। फिर आप धर्मज्ञ होकर भी अपने पुत्र का भरण पोषण क्यों नहीं करते। ओम नमः शिवाय। 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 तो शकुंतला कहती हैं कि देखिए, आपका यह पुत्र स्वयं आपके पास आया है और प्रेम पूर्वक तिरछी चितवन से आपकी ओर देखता हुआ आपकी गोद में बैठने के लिए उत्सुक है। फिर आप किस लिए इसका तिरस्कार करते हैं। चींटियां भी अपने अंडों का पालन ही करती है, उन्हें फोड़ती नहीं। फिर आप धर्मज्ञ होकर भी अपने पुत्र का भरण पोषण क्यों नहीं करते। स त्वं स्वयमभिप्राप्तं साभिलाषमिमं सुतं प्रेक्ष्यमाणं कटाक्षेण किमर्थमवमन्यसे। अंडानि बिभ्रति स्वानि न भिन्दन्ति पिपीलिकाः न भरेथाः कथं नु त्वं धर्मज्ञ सन् स्वमात्मजम्।
ये मेरे अपने ही अंडे हैं, ऐसा समझकर कौवे कोयल के अंडों का भी पोषण पालन करते हैं। फिर आप सर्वज्ञ होकर अपने से ही उत्पन्न हुए ऐसे सुयोग्य पुत्र का सम्मान क्यों नहीं करते? लोग मलयागिरी के चंदन को अत्यंत शीतल बताते हैं, परंतु गोद में सटाए हुए शिशु का स्पर्श चंदन से भी अधिक शीतल एवं सुखद होता है। ममण्डानीति वर्धन्ते कोकिलान् पिबायसाः किं पुनस्त्वं न मन्येथाः सर्वज्ञ पुत्रमीदृशम् मलया चन्दनं जातम् इति शीतं वदन्ति वै शिशोरालिङ्गयमानस्य चन्दनादधिकं भवेत्। अपने शिशु पुत्र को हृदय से लगा लेने पर उसका स्पर्श जितना सुखदायक जान पड़ता है, वैसा सुखद स्पर्श ना तो कोमल वस्त्रों का है, न रमणीय सुंदरियों का है, और न शीतल जल का ही है। न वाससाम न रामाणाम नापां स्पर्शस्तथा विदः शिशोरा लिंग्यमानस्य स्पर्शः सूनोर्य था सुखः। मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, चतुष्पदों चौपाइयों में भी गौ श्रेष्ठतम है। गौरवशाली व्यक्तियों में गुरु श्रेष्ठ है, और स्पर्श करने योग्य वस्तुओं में पुत्र ही सबसे श्रेष्ठ है। ब्राह्मणो द्विपदाम श्रेष्ठो गौरवरिष्ठा चतुष्पदाम गुरुर्गरीयसाम श्रेष्ठ पुत्र स्पर्शवताम वरः। फिर से पढ़ेंगे कुछ पहले के श्लोक जो बहुत सुंदर हैं कि ब्राह्मणो द्विपदां श्रेष्ठो गौरवरिष्ठा चतुष्पदां गुरुर्गरीयसां श्रेष्ठः पुत्रः स्पर्शवतां वरः। मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, चौपायों में गौ श्रेष्ठतम है, गौरवशाली व्यक्तियों में गुरु श्रेष्ठ, और स्पर्श करने योग्य वस्तुओं में पुत्र ही सबसे श्रेष्ठ है। आपका यह पुत्र देखने में कितना प्यारा है, यह आपके अंगों से लिपट कर आपका स्पर्श करे। संसार में पुत्र के स्पर्श से बढ़कर सुखदायक स्पर्श और किसी का नहीं है। स्पृशतु त्वां समाश्लिष्य पुत्रोऽयं प्रियदर्शनः पुत्र स्पर्शात् सुखतरः स्पर्शो लोके न विद्यते। शत्रुओं का दमन करने वाले सम्राट, मैंने पूरे 3 वर्षों तक अपने गर्भ में धारण करने के पश्चात आपके इस पुत्र को जन्म दिया है। आपके पुत्र को जन्म दिया है। यह आपका यह आपके शोक का विनाश करने वाला होगा। पौरव, पहले जब मैं सौर में थी उस समय आकाशवाणी ने मुझसे कहा था कि यह बालक 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला होगा। त्रिषु वर्षेषु पूर्णेषु प्रजाताहम् अरिन्दम इमं कुमारं राजेन्द्र तव शोक विनाशनम् आहर्तावाजिमेधस्य शतसंख्यस्य पौरव इति वागंतरिक्षे मां सूतकेभ्य वदत्पुरा। प्रायः देखा जाता है कि दूसरे गांव की यात्रा करके लौटे हुए मनुष्य घर आने पर बड़े स्नेह से पुत्रों को गोद में उठा लेते हैं और उनके मस्तक सूंघ कर आनंदित होते हैं। ननु नामांकमारोप्य स्नेहात् ग्रामांतरं गता मूर्धेन पुत्रानुपाध्राय प्रतिनंदन्ति मानवाः। पुत्रों के जात कर्म संस्कार के समय वेदज्ञ ब्राह्मण जिस वैदिक मंत्र समुदाय का उच्चारण करते हैं उसे आप जानते ही हैं। वेदेष्वपि वदन्ति मे मंत्रग्रामं द्विजातयः जातकर्मणि पुत्राणां तवापि विदितं तथा। उस मंत्र समुदाय का भाव इस प्रकार है कि हे बालक, तू मेरे अंग अंग से प्रकट हुए हो, हृदय से उत्पन्न हुए हो, तुम पुत्र नाम से प्रसिद्ध मेरे आत्मा ही हो, अतः वत्स तुम 100 वर्षों तक जीवित रहो। अंगादंगात संभवसी
हृदयादधिजायसे आत्मा वै पुत्र नामासि सजीव शरदः शतम्। मेरा जीवन तथा अक्षय संतान परंपरा भी तुम्हारे ही अधीन है। अतः पुत्र, तुम अत्यंत सुखी होकर 100 वर्षों तक जीवन धारण करो। जीवितं त्वधीनं मे संतानपि चाक्षयं, तस्मात् त्वं जीव मे पुत्र सुसुखी शरदां शतम्। यह बालक आपके अंगों से उत्पन्न हुआ है, मानो एक पुरुष से दूसरा पुरुष प्रकट हुआ है। निर्मल सरोवर में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब की भांति अपने द्वितीय आत्मा रूप इस पुत्र को देखिए। त्वदंगेभ्यः प्रसूतोऽयं पुरुषात् पुरुषो परः, सरसी वामले आत्मानं द्वितीयं पश्य वै सुतम्। जैसे गार्हपत्य अग्नि से आहवनीय अग्नि का प्रणयन प्राकट्य होता है, उसी प्रकार यह बालक आपसे उत्पन्न हुआ है। मानो आप एक होकर भी अब दो रूपों में प्रकट हो गए हैं। राजन, आज से कुछ वर्ष पहले आप शिकार खेलने वन में गए थे। वहां एक हिंसक पशु के पीछे आकृष्ट हो आप दौड़ते हुए मेरे पिताजी के आश्रम पर पहुंचे, जहां मुझ कन्या को आपने गांधर्व विवाह द्वारा पति पत्नी रूप में प्राप्त किया। यथा ह्याहवनीयाग्निर्गार्हपत्यात् प्रणीयते, तथा त्वक्तः प्रसूतोऽयं त्वमेका संविधा कृतः। मृगावकृष्टेन पुरा मृगयां परिधावता, अहमासादिता राजन् कुमारी पितुराश्रमे। उर्वशी, पूर्वचित्ती, सहजन्या, मेनका, विश्वाची और धृताची, ये 6 अप्सराएं ही अन्य सब अप्सराओं से श्रेष्ठ है। उर्वशी पूर्वचित्तिश्च सहजन्या च मेनका, विश्वाची च धृताची च षडेवाप्सरसांवराः। उन सब में भी मेनका नाम वाली अप्सरा श्रेष्ठ है, क्योंकि वह साक्षात ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुई है। उसी ने स्वर्गलोक से भूतल पर आकर विश्वामित्र के संपर्क से मुझे उत्पन्न किया था। तासां सा मेनका नाम ब्रह्म योनिर्वराप्सराः, दिवः संप्राप्य जगतिम विश्वामित्राजी जनत। महाराज, पूर्व काल में कुश नाम से प्रसिद्ध एक धर्मपरायण तेजस्वी महर्षि हो गए हैं, जो दूसरे अग्निदेव के समान प्रतापी थे। उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई थी। वे महर्षि विश्वामित्र के प्रपितामह थे। कुश के बलवान पुत्र का नाम कुशनाभ था। वे बड़े धर्मात्मा थे। राजन, कुशनाभ के पुत्र गाधी हुए और गाधी से विश्वामित्र का जन्म हुआ। ऐसे कुलीन महर्षि मेरे पिता हैं और मेनका मेरी श्रेष्ठ माता हैं। श्रीमान ऋषिर्धर्मपरो वैश्वानर इवा परः, ब्रह्म योनि कुशो नाम विश्वामित्र पितामह। कुशस्य पुत्रो बलवान् कुशनाभश्च धार्मिकः, गाधितस्य सुतो राजन् विश्वामित्रस्तु गाधिजः। एवं विध पिता राजन् मेनका जननी वरा। उस मेनका अप्सरा ने हिमालय के शिखर पर मुझे जन्म दिया, किंतु वह असद व्यवहार करने वाली अप्सरा मुझे पराई संतान की तरह वहीं छोड़कर चली गई। सा माम हिमवतः प्रस्थे सुषुवे मेनकाप्सराः, अवकीर्य च मां याता परात्मजमिवासति। वे पक्षी पुण्यवान हैं, जिन्होंने एक साथ आकर उस समय धर्म पूर्वक अपने पंखों से मेरी रक्षा की। शकुंतों, पक्षियों ने मेरी रक्षा की, इसलिए मेरा नाम शकुंतला हो गया। तदनंतर महात्मा कश्यप नंदन कण्व की ऋषि की दृष्टि मुझ पर पड़ी। वे अग्निहोत्र के लिए जल लाने के हेतु उधर गए हुए थे। उन्हें देखकर पक्षियों ने उन दयालु महर्षि को मुझे धरोहर की भांति सौंप दिया। वे मुझे अरणी शमी की भांति लेकर अपने आश्रम पर आए। राजन, महर्षि ने कृपापूर्वक अपनी पुत्री के समान मेरा पालन पोषण किया। नरेश्वर, इस प्रकार मैं विश्वामित्र मुनि की पुत्री हूँ और महात्मा कण्व ने मुझे पाल पोस कर बड़ी किया है। आपने युवावस्था में मुझे देखा था, निर्जन वन में, आश्रम की पर्णकुटी के भीतर सुने स्थान में, जबकि मेरे पिता उपस्थित नहीं थे।
विधाता की प्रेरणा से प्रभावित मुझ कुमारी कन्या को आपने अपने मीठे वचनों द्वारा संतान उत्पादन के निमित्त सहवास के लिए प्रेरित किया। धर्म, अर्थ एवं काम की ओर दृष्टि रखकर मेरे साथ आश्रम में निवास किया। गांधर्व विवाह की विधि से आपने मेरा पाणी ग्रहण किया है। वही मैं आज अपने कुल, शील, सत्यवादिता और धर्म को आगे रखकर आपकी शरण में आई हूं। इसलिए पूर्व काल में वैसी प्रतिज्ञा करके अब उसे असत्य ना कीजिए। आप जगत के रक्षक हैं, मेरे प्राणनाथ हैं। मैं सर्वथा निरपराध हूं और स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित हूं। अतः अपने धर्म को पीछे करके मेरा परित्याग न कीजिए। पक्षिणः पुण्यवन्तस्ते सहिता धर्मतस्तदा पक्षेस्तेरभिगुप्ता च तस्मादस्मि शकुन्तला। ततोऽहमर्षीणां दृष्टा काश्यपेन महात्मना जलार्धमग्निहोत्रस्य गतं दृष्ट्वा तु पक्षिणः न्यासभूतामिव मुने प्रददुर्मां दयावतः समारणीमिवादाय समाश्रममुपागमगत् मुपागमत्। सा वै संभाविता राजन्ननुक्रोशान् महर्षिणा तेनैव स्वसुते वाहं राजन् वै परमर्षिणा विश्वामित्रसुता चाहं वर्धिता मुनिना नृप यौवने वर्तमानां च दृष्टवान् सीमां नृप आश्रमे पर्णशालायां कुमारीं विजने वन धात्रा प्रचोदितां शून्ये पिता विरहितां मितः वाग्भिस्त्वं सुमृताभिर्मां पत्यार्धमुचुचुदः अकार्षि स्वामाश्रमे वासं धर्मकामार्थ निश्चितं गान्धर्वेण विवाहेन विधिना पाणिमग्रही साहं कुलं च शीलं च सत्यवादित्वमात्मनः स्वधर्मं च पुरस्कृत्य त्वमाद्य शरणं गता तस्मान्नार्हसि संसृत्य तथेति वितथं वचः स्वधर्मं पृष्ठतः कृत्वा परेत्युक्तामुपस्थितां त्वन्नाथां लोकनाथस्त्वं नार्हसि त्वमनागसम्। मैंने पूर्व जन्मांतरों में कौन सा ऐसा पाप किया था जिससे बाल्यावस्था में तो मेरे बांधवों ने मुझे त्याग दिया और इस समय आप पति देवता के द्वारा भी मैं त्याग दी गई। किं नु कर्मा शुभं पूर्वं कृतवत्यन्यजन्मनि यदहं बान्धवैस्तत्यक्ता यदहं बान्धवैस्त्यक्ता बाले सम्प्रति च त्वया कामं त्वया परित्यक्ता गमिष्यामि स्वमाश्रमम् इमं तु बालं संयुक्तं नार्हस्यात्मजमात्मनः। मैंने पूर्व जन्मांतर में कौन सा ऐसा पाप किया था जिससे बाल्यावस्था में तो मेरे बांधों ने मुझे त्याग दिया और इस समय आप पतिदेव द्वारा मैं त्यागी जा रही हूँ। महाराज, आपके द्वारा स्वेच्छा से त्याग दी जाने पर मैं पुनः अपने आश्रम को लौट जाऊंगी, किंतु अपने इस नन्हे से पुत्र का त्याग आपको नहीं करना चाहिए। दुष्यंत उवाच। दुष्यंत बोलते हैं कि शकुंतले, मैं तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न इस पुत्र को नहीं जानता। स्त्रियां प्रायः झूठ बोलने वाली होती हैं, तुम्हारी बात पर कौन श्रद्धा करेगा। तुम्हारी माता वैश्या मेनका बड़ी क्रूर हृदय है, जिसने तुम्हें हिमालय के शिखर पर निर्माल्य की तरह उतार फेंका है। न पुत्रामिभिजानामि त्वयि जातं शकुन्तले असत्यवचना नार्यः कस्ते श्रद्धास्यते वचः मेनका निरनुक्रोशा बन्दकी जननी तव यया हिमवतः पृष्ठे निर्माल्यमिव चोक्षिदा चोझित्ता। और तुम्हारे क्षत्रिय जाति पिता विश्वामित्र भी, जो ब्राह्मण बनने के लिए लालायित थे और मेनका को देखते ही काम के अधीन हो गए, बड़े निर्दयी जान पड़ते हैं। सचापि निरनुक्रोश क्षत्रियोनि पिता तव विश्वामित्रो ब्राह्मणत्वाय लुब्ध कामवशं गतः ब्राह्मणत्वे लुब्ध कामवशं गतः। मेनका अप्सराओं में श्रेष्ठ बताई जाती हैं और तुम्हारे पिता विश्वामित्र भी महर्षियों में उत्तम समझे जाते हैं। तुम उन्हीं दोनों की संतान होकर व्यभिचारिणी स्त्री के समान क्यों झूठी बातें बना रही हो। मेनका अप्सरासां श्रेष्ठा महर्षिणां पिता च ते तयोरपत्यं कस्मात् त्वं पुश्चैव प्रभाषसे। तुम्हारी यह बात श्रद्धा करने योग्य नहीं है। इसे कहते समय तुम्हें लज्जा नहीं आती।
विशेषतः मेरे समीप ऐसी बातें कहने में तुम्हें संकोच होना चाहिए। दुष्ट तपस्विनी, तुम चली जाओ यहां से। अश्रद्धेयमिदं वाक्यम कथयन्ति न लज्जसे, विशेषतो मत्सकाशे दुष्ट तापसी गम्यताम। कहाँ वे मुनि शिरोमणि महर्षि विश्वामित्र, कहाँ अप्सराओं में श्रेष्ठ मेनका, और कहाँ तुम जैसी तपस्वी का वेश धारण करने वाली हीन नारी। क्व महर्षि स चैवाग्रयः, सा अप्सरा क्व च मेनका, क्व च त्वमेवं कृपणा तापसी वेशधारिणी। तुम्हारे इस पुत्र का शरीर बहुत बड़ा है, बाल्यावस्था में ही यह अत्यंत बलवान जान पड़ता है, इतने थोड़े समय में यह साखू के खंबे जैसा लंबा कैसे हो गया। अति कायश्च ते पुत्रो बालोति बल्लावानयम्, कथमल्पेन कालेन शालस्तंभ इवोदगत। तुम्हारी जाति नीच है, तुम उल्टा जैसी बातें करती हो। जान पड़ता है मेनका ने अकस्मात भोग शक्ति से के वशीभूत होकर तुम्हें जन्म दिया है। सुनी कृष्टा चते योनि पुश्चलीव प्रभास से, यद्रक्षया कामरागा जजाता मेन काह्यासी। तुम जो कुछ कहती हो वह सब मेरी आंखों के सामने नहीं हुआ है तापसी, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां चली जाओ। सर्वमे तत्परोक्षम में यत्त्वं वदसि तापसी, नाहं त्वामाभिजानामि यथेष्टम गम्यताम त्वया। शकुंतला उवाच, शकुंतला बोलती हैं कि राजन, आप दूसरों के सरसों में बराबर दोषों को तो देख रहते हैं, किंतु अपने बेल के समान बड़े बड़े दोषों को देखकर भी नहीं देखते। राजन सशर्म पत्मा राजन सर्षप मात्राणि परिच्छिद्राणि पश्यसि, आत्मनो बिल्व मात्राणि पश्य न पी न पश्यसि। मेनका देवताओं में रहती हैं, देवता मेनका के पीछे चलते हैं, उसका आदर करते हैं, उसी मेनका से मेरा जन्म हुआ है। अतः महाराजा दुष्यंत, आपके जन्म और कुल से मेरा जन्म और कुल बढ़कर है। मेनका त्रिदशेष्वेव त्रिदशाश्चानुमेनका, ममे वो द्रच्यते जन्म दुष्यंत तव जन्मनः। राजेंद्र, आप केवल पृथ्वी पर घूमते हैं, किंतु मैं आकाश में भी चल सकती हूँ। तनिक ध्यान से देखिए, मुझ में और आप में सुमेरु पर्वत और सरसों का सा अंतर है। छितावत्सि राजेंद्र अंतरिक्षे चराम्य हम, आवयोरंतरम पश्य मेरुर्ष पयोरिव। नरेश्वर, मेरे प्रभाव को देख लो, मैं इंद्र कुबेर यम और वरुण सभी के लोकों में निरंतर आने जाने की शक्ति रखती हूँ। महेंद्रस्य कुबेरस्य यमस्य वरुणस्य च भवानान्यानुसंयामि प्रभावं पश्य मे नृप। अनध, लोक में कहावत प्रसिद्ध है और वह सत्य भी है कि जिसे मैं दृष्टांत के तौर पर आपसे कहूंगी, द्वेष के कारण नहीं, अतः उसे सुनकर क्षमा कीजिएगा। सत्यश्चापि प्रबोध प्रवादोयम यम प्रवक्ष्यामि ते नघ, निदर्शनार्थम न द्वेषाश्रुत्वा तम शंतुमर्हसि। कुरूप मनुष्य जब तक आईने में अपना मुंह नहीं देख लेता, तब तक वह अपने को दूसरों से अधिक रूपवान समझता है। विरूपो यावदादर्शे नात्मनः पश्यते मुखम, मन्यते तावदात्मानं मन्येभ्यो रूपवत्तरम। किंतु जब कभी आईने में वह अपने विकृत मुख को दर्शन कर लेता है, तब अपने और दूसरों में क्या अंतर है यह उसकी समझ में आ जाता है। यदा स्वमुखमादर्शे विकृतांशो विवीक्षिते, तदानंतरम विजानीते आत्मानं चेतरम जनम। जो अत्यंत रूपवान है वह किसी दूसरे का अपमान नहीं करता, परंतु जो रूपवान न होकर भी अपने रूप की प्रशंसा में अधिक बातें बनाता है, वह मुख से खोटे वचन कहता है और दूसरों को पीड़ित करता है। अतीव रूप संपन्नो न कंचे दवमन्यते, अतीव जल्पन दुर्वाचो भवती विहेटकः। मूर्ख मनुष्य परस्पर वार्तालाप करने वाले दूसरे लोगों की भली बुरी बातें सुनकर उनमें से बुरी बातों को ही ग्रहण करता है, ठीक वैसे ही जैसे सुअर अन्य वस्तुओं के रहते हुए भी विष्ठा को ही अपना भोजन बनाता है। मूर्खो ही जल्पतां पुंसां श्रुत्वा वाच शुभा शुभाः, अशुभम वाक्यमादत्ते पुरु पुरीशमीव सूकरः। परंतु विद्वान पुरुष दूसरे वक्ताओं के शुभ अशुभ वचन को सुनकर उनमें से गुण युक्त बातों को ही अपनाता है, ठीक उसी तरह जैसे हंस पानी को छोड़कर केवल दूध ग्रहण कर लेता है। प्राग्यस्तु जल्पतां पुंसां श्रुत्वा वाचः शुभा शुभा, गुणवद वाक्यमादक्ते हंसा क्षीर मिवाम्भसः। साधु पुरुष दूसरों की निंदा का अवसर आने पर
जैसे अत्यंत संतप्त हो उठते हैं, ठीक उसी प्रकार दुष्ट मनुष्य दूसरों की निंदा का अवसर मिलते ही बहुत संतुष्ट होता है। अन्यान परिवदन साधुर यथा ही परितप्यते तथा परिवदन अन्यांस्तुष्टो भवति दुर्जनः। जैसे साधु पुरुष बड़े बूढ़ों को प्रणाम करके बड़े प्रसन्न होते हैं, वैसे ही मूर्ख मानव साधु पुरुषों की निंदा करके संतोष का अनुभव करते हैं। साधु पुरुष दूसरों के दोष न देखते हुए सुख से जीवन बिताते हैं, किंतु मूर्ख मनुष्य सदा दूसरों के दोष ही देखा करते हैं। जिन दोषों के कारण दुष्टात्मा मनुष्य साधु पुरुषों द्वारा निंदा के योग्य समझे जाते हैं, दुष्ट लोग वैसे ही दोषों का साधु पुरुषों पर आरोप करके उनकी निंदा करते हैं। अभिवाद्य यथा वृद्धान संतो गच्छन्ति निवृत्तिम एवं सज्जनमाकृष्य मूर्खो भवति निर्वृतः सुखम जीवन्त्य दोषज्ञा मूर्खा दोषानुदर्शिनः यत्र वाच्यः परे संता परानाहुस्त था विधान। संसार में इससे बढ़कर हंसी की दूसरी कोई बात नहीं हो सकती कि जो दुर्जन हैं वे स्वयं ही सज्जन पुरुषों को दुर्जन कहते हैं। अतो हास्य तरम लोके किंचिदन्यन्न विद्यते यत्र दुर्जनमित्याह दुर्जना सज्जनम स्वयं। जो सत्य रूप से धर्म से भ्रष्ट हैं वे पुरुष क्रोध में भरे हुए विषघर सर्प के समान भयंकर हैं, उससे नास्तिक भी भय खाता है। फिर आस्तिक मनुष्य के लिए तो कहना ही क्या है। सत्य धर्म च्युतात् पुंसा क्रुद्धादासी विषादिव अनास्तिकोप्य द्विजते जनः किं पुनः रास्तिकः। जो स्वयं ही अपने तुल्य पुत्र उत्पन्न करके उसका सम्मान नहीं करता, उसकी संपत्ति को देवता नष्ट कर देते हैं और वह उत्तम लोकों में नहीं जाता, वह उत्तम लोकों में नहीं जाता। स्वयं उत्पाद्य वै पुत्रम सादृशम यो न मन्यते तस्य देवाः श्रियं धनन्ति न च लोकानुपाश्नते। पितरों ने पुत्र को कुल और वंश की प्रतिष्ठा बताया है, अतः पुत्र सब धर्मों में उत्तम है, इसलिए पुत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। कुल वंश प्रतिष्ठां ही पितरः पुत्रम ब्रुवन् उत्तमं सर्वधर्माणां तस्मात् पुत्रम न संत्यजेत। अपनी पत्नी से उत्पन्न एक और अन्य स्त्रियों से उत्पन्न लब्ध कृत पोषित तथा उपनयनादि से संस्कृत, ये चार मिलाकर कुल 5 प्रकार के पुत्र मनु जी ने बताए हैं। स्वपत्नी प्रभवान पंच लब्धान कृतान विवर्धितान कृतान अन्यासु चोत्पन्नान च उत्पन्नान पुत्रान वै मुनरब्रवीत मुनः अब्रवीत। ये सभी पुत्र मनुष्यों को धर्म और कीर्ति की प्राप्ति कराने वाले तथा मन की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले होते हैं। पुत्र धर्म रूपी नौका का आश्रय ले अपने पितरों का नरक से उद्धार कर देते हैं। धर्म कीर्त्या वहा नृणाम मनसा प्रीतिवर्धनः त्रायन्ते नरकज्जाताः पुत्रा धर्म प्लवाः पितृन्। अतः नृप श्रेष्ठ, आप अपने पुत्र का परित्याग न करें। पृथ्वीपते नरेंद्र प्रवर, आप अपने आत्मा सत्य और धर्म का पालन करते हुए अपने सिर पर कपट का बोझ न उठावे। सत्वं नृपति शार्दूल पुत्रम न त्यक्तुमर्हसि आत्मानं सत्य धर्मो च पालयन् पृथ्वीपते नरेंद्र सिंहम कपटम न वोढुं तमि हार्हसि। 100 कुएं खोदवाने की अपेक्षा एक बावड़ी बनवाना उत्तम है, 100 बावड़ियों की अपेक्षा एक यज्ञ कर लेना उत्तम है, 100 यज्ञ करने की अपेक्षा एक पुत्र को जन्म देना उत्तम है और 100 पुत्रों की अपेक्षा भी सत्य का पालन श्रेष्ठ है। 100 कुएं खुदवाने की अपेक्षा 100 कुएं खुदवाने की अपेक्षा एक बावड़ी बनवाना उत्तम है, 100 बावड़ियों की अपेक्षा एक यज्ञ कर लेना उत्तम है, 100 यज्ञ करने की अपेक्षा एक पुत्र को जन्म देना उत्तम है और 100 पुत्रों की अपेक्षा भी सत्य का पालन श्रेष्ठ है। वरम कूप शताद् वापि वरम वापि शतात् क्रतुः वरम क्रतु शतात् पुत्रा सत्यम पुत्र शताद् वरम। अश्वमेघ सहस्रम च सत्यम च तुलया धृतम अश्वमेघ सहस्राधि सत्यमेव विशिष्यते। 1000 अश्वमेघ यज्ञ और तथा सत्य भाषण का पुण्य दूसरी ओर यदि तराजू पर रखा जाए तो 1000 अश्वमेघ यज्ञ की अपेक्षा सत्य का पलड़ा ही
भारी होता है। अश्वमेघ सहस्रम च सत्यम च तुलया धृतम अश्वमेघ सहस्राधि सत्यमेव विशिष्यते। राजन, संपूर्ण वेदों का अध्ययन और समस्त तीर्थों का स्नान भी सत्य वचन की समानता कर सकेगा या नहीं, इसमें संदेह है, क्योंकि सत्य उनसे भी श्रेष्ठ है। सर्ववेदाधिगमनम सर्वतीर्थावगाहनम सत्यम च वचनम राजन समम वास्यान्न वासमम। संपूर्ण वेदों का अध्ययन, संपूर्ण वेदों का अध्ययन और समस्त तीर्थों का स्नान भी सत्य वचन की समानता कर सकेगा या नहीं, इसमें संदेह ही है, क्योंकि सत्य उनसे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि सत्य उनसे भी श्रेष्ठ है। सर्वेदादिगमनम सर्वतीर्थावगाहनम सत्यम च वचनम राजन समम वास्यान्न वा समम। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है, सत्य से उत्तम कुछ भी नहीं है, झूठ से बढ़कर तीव्र तर पाप इस जगत में दूसरा कोई नहीं है। नास्ति सत्य समो धर्मो न सत्याद विद्यते परम नहीं तीव्रतरम किंचे नृतादीह विद्यते। नृतादीह विद्यते। राजन, सत्य पर ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है, सत्य सबसे बड़ा नियम है। अतः महाराज, आप अपनी सत्य प्रतिज्ञा को ना छोड़िए, सत्य आपका जीवन संगी हो। राजन सत्यम परम ब्रह्म सत्यम च समयः परः मात्याक्षीः समयं राजन सत्यम संगतमस्तु ते। राजन सत्यम परम ब्रह्म सत्यम च समयः परः मात्याक्षी समयं राजन सत्यम संगतमस्तु ते। यदि आपकी झूठ में आसक्ति है और मेरी बात पर श्रद्धा नहीं करते हैं तो मैं स्वयं ही चली जाती हूँ। आप जैसे के साथ रहना मुझे उचित नहीं है। अनृते चेत प्रसंगस्ते श्रद्धासी ना चेत स्वयं आत्मना हंत गच्छामि त्वादृशे नास्ति संगतम। यह मेरा पुत्र है या नहीं, ऐसा संदेह होने पर बुद्धि ही इसका निर्णय करने वाली अथवा इस रहस्य पर प्रकाश डालने वाली है। चाल ढाल, स्वर, स्मरण शक्ति, उत्साह, शील स्वभाव, विज्ञान, पराक्रम, साहस, प्रकृति भाव, आवर्त भंवर और रोमावली, जिसकी ये सब वस्तुएं जिससे सर्वथा मिलती जुलती हों, वह उसी का पुत्र है, इसमें संशय नहीं है। राजन, आपके शरीर से पूर्ण समानता लेकर यह बिंब की भांति प्रकट हुआ है और आपको तात कहकर पुकार रहा है। आप इसकी आशा ना तोड़ें। महाराज दुष्यंत, मैं एक बात कह देती हूँ, आपके सहयोग के बिना भी मेरा यह पुत्र चारों समुद्रों से गिरी हुई गिरिराज हिमालय रूपी मुकुट से सुशोभित समूची पृथ्वी पर शासन करेगा। देवराज इंद्र का वचन है, शकुंतले, तुम्हारा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट होगा, यह कभी मिथ्या नहीं हो सकता। यद्यपि देवदूत आदि बहुत से साक्षी बताए गए हैं, तथापि इस समय वे क्या सत्य है और क्या असत्य, इसके विषय में कुछ नहीं कह रहे हैं। अतः साक्षी के अभाव में यह भाग्यहीन शकुंतला जैसे आई है वैसे ही लौट जाएगी। पुत्रात्वे शङ्कमानस्य बुद्धिर्ज्ञापकदीपना गतिः स्वरः स्मृतिः सत्त्वं शीलविज्ञानविक्रमः धृष्णु प्रकृतिभावौ च आवर्तारोमराजयः समायस्य यतः स्युस्ते तस्य पुत्रो न संशयः सादृश्येनोदधघृतं बिम्बं तौ देहाद् विशाम्पते तातेति भाषमाणं वै मा स्म राजन् वृथा कृथाः त्वामृतेऽपि हि दुष्यन्त शैलराजावतंसकां चतुरन्तामिमामूर्वीं पुत्रो मे पालयिष्यति शकुन्तले तव सुतश्चक्रवर्ती भविष्यति एवमुक्त्वा महेन्द्रेण भविष्यति न चान्यथा साक्षित्वे बहवोऽप्युक्ता देवदूतादयो मताः न ब्रुवन्ति यथा सत्यं मुताहोऽप्यनृतं किल
असाक्षिणी मंदभाग्या गमिष्यामि यथा गतम। साक्षी के अभाव में मंदभाग्या, यह भाग्यहीन शकुंतला, गमिष्यामि, चली जाएगी, जैसे आई है वैसे चली जाएगी। गमिष्यामि यथा अगतम। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन कहते हैं कि जन्मेजय राजा दुष्यंत से इतनी बातें कहकर शकुंतला वहां से चलने को उद्यत हुई। इतने में ही ऋत्विज, पुरोहित, आचार्य और मंत्रियों से घिरे हुए दुष्यंत को संबोधित करते हुए आकाशवाणी हुई। एतावदुक्त्वा राजानं प्रातिष्ठत् शकुन्तला अथान्तरिक्षाद दुष्यन्तं वागुवाच शरीरिणी। ऋत्विकपुरोहिताचार्यैर्मन्त्रिभिश्च वृतं तदा भस्त्रा माता पितुः पुत्रो येन जातः स एव सः भरस्वपुत्रं दुष्यन्त मावमंस्था शकुन्तलां सर्वेभ्यो ह्यङ्गमङ्गेभ्यः साक्षादुत्पद्यते सुतः आत्मा चैष सुतो नाम तथैव तव पौरव आहितं ह्यात्मनात्मानं परिरक्ष इमं सुतम् अनन्यां स्वां प्रतीक्षस्व मावमंस्थाः शकुन्तलां स्त्रियः पवित्रमतुलमेतद्दुष्यन्तः धर्मतः मासि मासि रजो यासां दुष्कृतान्यपकर्षति रेतोधा पुत्र उन्नयति नरदेवयमक्षयात् त्वं चास्य धाता गर्भस्य सत्यमाह शकुन्तला जाया जनयते पुत्रमात्मनोऽङ्गं द्विधा कृतम् तस्माद् भरस्व दुष्यन्ता पुत्रं शाकुन्तलं नृप अभूतिरेषा यत्यक्त्वा जीवे जजीवन्तमात्मजम् शाकुन्तलं महात्मानं दोष्यन्तीं भरपौरव भर्तव्योऽयं त्वया यस्मादस्माकं वचनादपि। दुष्यंत, माता तो केवल भांति धौकनी के समान है, पुत्र पिता का ही होता है, क्योंकि जो जिसके द्वारा उत्पन्न होता है वह उसी का स्वरूप है। इस न्याय से पिता ही पुत्र रूप में उत्पन्न होता है। अतः दुष्यंत, तुम पुत्र का पालन करो, शकुंतला का अनादर मत करो। पौरव पुत्र साक्षात अपना ही शरीर है, वह पिता के संपूर्ण अंगों से उत्पन्न होता है। वास्तव में वह पुत्र नाम से प्रसिद्ध अपना आत्मा ही है। ऐसा ही यह तुम्हारा पुत्र भी है। अपने द्वारा ही गर्भ में स्थापित किए हुए आत्मस्वरूप इस पुत्र की तुम रक्षा करो। शकुंतला तुम्हारे प्रति अनन्य अनुराग रखने वाली धर्मपत्नी है, इसे इसी दृष्टि से देखो, उसका अनादर मत करो। दुष्यंत, स्त्रियां अनुपम पवित्र वस्तु हैं, यह धर्मता स्वीकार किया गया है। प्रत्येक मास में इनके जो रजस्राव होता है वह इनके सारे दोषों को दूर कर देता है। नरदेव वीर्य का आधान करने वाला पिता ही पुत्र बनता है और वह यमलोक से अपने पितृगण उद्धार करता है। तुमने ही इस गर्भ का आधान किया है। शकुंतला सच्च कहती है। जाया पत्नी दो भागों में विभक्त हुए पति के अपने ही शरीर को पुत्र रूप में उत्पन्न करती है। इसलिए राजा दुष्यंत, तुम शकुंतला से उत्पन्न हुए अपने पुत्र का पालन पोषण करो। अपने जीवित पुत्र को त्याग कर जीवन धारण करना बड़े दुर्भाग्य की बात है। पौरव, यह महामना बालक शकुंतला और दुष्यंत दोनों का पुत्र है। हम देवताओं के कहने से तुम इसका भारण पोषण करोगे, इसलिए तुम्हारा यह पुत्र भरत के नाम से विख्यात होगा। फिर वैशंपायन जी कहते हैं कि हे राजन, ऐसा कहकर देवता तथा तपस्वी ऋषि शकुंतला को पवित्रता बतलाते हुए उस पर फूलों की वर्षा करने लगे। पुरुवंशी राजा दुष्यंत देवताओं की यह बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और पुरोहित तथा मंत्रियों के साथ इस प्रकार बोले, आप लोग इस देवदूत का कथन भली भांति सुन लें। मैं भी अपने इस पुत्र को इसी रूप में जानता हूँ। यदि केवल शकुंतला के कहने से मैं इससे ग्रहण कर लेता तो सब लोग इस पर संदेह करते और यह बालक विशुद्ध नहीं माना जाता।
एवमुक्त्वा ततो देवा ऋषयश्च तपोधनः पतिव्रतेति संहृष्टा पुष्पवृष्टिं ववर्षिरे। तच्छ्रुत्वा पौरवो राजा व्याहृतं त्रिदिवौकसां पुरोहितममात्यांश्च सम्प्रहृष्टो ब्रवीदिदं शृण्वन्तवेतद्भवन्त्योऽस्य देवदूतस्य भाषितम्। अहं चाप्येव मे वैनं जानामि स्वयमात्मजं यद्यहं वचनादस्या गृह्णामि ममात्मजं भवेद्भिशङ्कयो लोकस्य नैव शुद्धो भवेदयम्। वैशंपायन उवाच। तो वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि भारत, इस प्रकार देवदूत के वचन से उस बालक की शुद्धता प्रमाणित करके राजा दुष्यंत ने हर्ष और आनंद में मग्न हो उस समय अपने उस पुत्र को ग्रहण किया। तदनंतर महाराज दुष्यंत ने पिता का जो जो कार्य करना चाहिए वे सब उपनयन आदि संस्कार बड़े आनंद और प्रेम के साथ अपने उस पुत्र के किए शास्त्र कुल की मर्यादा के अनुसार कराए और उसका मस्तक सूंघ कर अत्यंत स्नेहपूर्वक उसे हृदय से लगा लिया। उस समय ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वंदी जनों ने उनके गुण गाए। महाराज ने पुत्र स्पर्श जनित परम आनंद का अनुभव किया। दुष्यंत ने अपनी पत्नी शकुंतला का भी धर्मपूर्वक आनंद सत्कार किया और उसे समझाते हुए कहा कि देवी, मैंने तुम्हारे साथ जो विवाह संबंध स्थापित किया था उसे साधारण जनता नहीं जानती थी, अतः तुम्हारी शुद्धि के लिए मैंने यह उपाय सोचा था। देवी, तुम निसंदेह पतिव्रता हो,